हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं हमारे अमित तिवारी वो जुड़ चुके हैं। अमित तिवारी जी, अभी फिलहाल सिरसा में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिरसा में बताया जा रहा है कि आज साल की पहली दिवाली का महोत्सव कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। अमित जी। जी बिल्कुल बसंत, सबसे अहम बात यही है कि जहां अयोध्या में रामलला आज विराजमान होने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होगा और उसके जो लाइव प्रसारण के साक्षी हजारों लोग बनेंगे। सिरसा में भी ऐसा ही उत्सव का माहौल है। पहले उसका लाइव प्रसारण लोग देखेंगे और उसके बाद एक भव्य शोभा यात्रा का यहाँ कार्यक्रम रखा गया है और इसे दावा किया जा रहा है कि यह ऐतिहासिक शोभा यात्रा होगी और करीब 7 किलोमीटर लंबी इस शोभा यात्रा में अनेक झांकियां जो है वो शामिल होंगी और साथ साथ ऊंट, जो घोड़े हैं, हाथी हैं, वो इसमें सम्मिलित रहेंगे और एक विशाल 11 फुट लंबी जो ऊंची भगवान राम की प्रतिमा इस शोभा यात्रा का आकर्षण होगी। और विशेष रूप से अगर बात करें सिरसा के इस महाराजा अग्रसेन स्कूल में ही हम इस समय मौजूद हैं और आप मेरे ठीक पीछे बसंत देख सकते हैं, ये एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसका 16 फुट ऊंचाई और 40 फुट चौड़ी ये है स्क्रीन है, जिसके माध्यम से हजारों लोग जो यहाँ पहुंचेंगे शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए, वे इस स्क्रीन के जरिए पहले लाइव टेलीकास्ट देखेंगे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का और उसके बाद जो है वो शोभा यात्रा के लिए तैयारी करेंगे। और ऐसे में एक व्यवस्था भी यहाँ दिखा सकता हूं मैं राजेश, हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट, उनसे कहूंगा कि दिखाएं कि किस प्रकार से लोगों के बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है ताकि वे लाइव टेलीकास्ट देख सकें और उसके बाद जो है वो जो हुजूम है जो यहाँ मौजूद रहेगा लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए, उसके बाद वो निकलेंगे शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। और शोभा यात्रा की मैं आपको बात बता दूं बसंत की, इस शोभा यात्रा में 5100 के करीब जो ध्वजा धारक लोग होंगे, महिलाएं होंगी, पुरुष होंगे, जो इस शोभा यात्रा के साथ साथ चलेंगे। साथ साथ ऊंट, घोड़े और हाथी इस शोभा यात्रा का आकर्षण रहने वाले हैं और इस महाराजा अग्रसेन स्कूल में व्यवस्था की गई है। और देखिए, और एक और अहम बात है कि सिरसा के लिए कि जो सिरसा के विधायक हैं गोपाल कांडा, उनकी ओर से 51,000 से भी अधिक जो दीपों का जो एक विशेष डिब्बा जो है सिरसा शहर के घर घर तक पहुंचाया गया ताकि लोग इस जो दीपावली है, जो दीप दीपावली है, वो मनाएं और आज भगवान राम के विराजमान होने की खुशी में वे घर घर दीप जलाएं। इस प्रकार का एक प्रयास किया गया था जिसके तहत एक डिब्बा बनाया गया जिसमें बाकायदा जो 5 दीपक रखे गए, बातियां रखी गई, माचिस रखी गई और तेल की बोतल भी रखी गई ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और प्रतीकात्मक तौर पर उनके घरों में ये भेजा गया ताकि वे दीप मालिका करें। और जिस प्रकार का बिल्कुल देखिए अयोध्या में जो माहौल बनाया जा रहा है, अयोध्या में जिस प्रकार की ऐतिहासिक जो उत्सव की तैयारी चल रही है, ठीक उसी की तर्ज पर सिरसा भी पीछे न रहे, इस प्रकार की एक बड़ी सोच के साथ इस जो दीप दीपावली जो लोग मनाएंगे उसके लिए पूरी तैयारियां बाकायदा शुरू कर दी गई थी और लगातार एक वितरण का कार्य चल रहा था। और अब यह ऐतिहासिक शोभा यात्रा जो है वो होने जा रही है जिसके साक्षी जो है हजारों लोग सिरसा में भी बनेंगे। न केवल साक्षी बनेंगे, पूरा शहर साक्षी बनेगा और साथ साथ इस शोभा यात्रा में लोग शामिल भी रहेंगे और बड़ी तैयारियां बड़े युद्ध स्तर पर देखिए चल रही है। मैं आपको दिखा दूं अभी किस प्रकार से यहाँ लोग आना शुरू हो गए हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो यहाँ आज के लिए इस ऐतिहासिक उत्सव को मनाने के लिए क्या तैयारियां चल रही है। आप देख सकते हैं इस स्कूल को भी पूरी तरह से सजाया गया है। इस शोभा यात्रा में जो शामिल होने के लिए झांकियां आएंगी वे यहीं से शुरू होंगी और अभी भी हमारे साथ मौजूद है जो कार्यकर्ता लगातार राम सेवक के रूप में जो लगातार जुटे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, सिरसा में ऐतिहासिक शोभा यात्रा की तैयारी के लिए, उनसे भी जानते हैं। हाँ जी, आप लगे हुए हैं लगातार इतने दिनों से, क्या कुछ माहौल लग रहा है सिरसा का? बहुत ही खुशी का माहौल है। अयोध्या के बाद में हमारे सिरसा के अंदर जो शोभा यात्रा निकलेगी वो सबसे बड़ी शोभा यात्रा होगी। लगभग 200 से ज़्यादा घोड़े, हाथी, ऊंट, डीजे बार से बुलंगाए गए हैं, झांकियाँ और हर एक समाज से झांकी ली गई है। बहुत ही शोभा यात्रा बहुत ही सुंदर दृश्य से निकाली जा रही है और पूरे सिरसा के अंदर राममय हो चुका है। राम ही राम, राम ही राम होगा।
तो दीपक बांटे गए हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? किस प्रकार से जो दीपावली सिरसा बनाने के लिए तैयार है? बिल्कुल जी, घर घर दीपक पहुंचाए हैं कांडा जी के द्वारा, और हर घर के अंदर भाई कोई भी घर नहीं छूटा है। बहुत सुंदर तरीके से हमारी भी ड्यूटी लगी थी हर एक जगह पर जाने की, हर एक जगह पर ये दीपक बरताए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का उत्साह लोगों में है। और हमारे साथ जो मौजूद है अभी महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां जिस स्कूल से शोभा यात्रा का भव्य आगाज होगा, उस स्कूल के उस चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान है अनिल गनेरीवाला जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। जय श्री राम के नारे के साथ आपने भी राम अपने माथे पर लगा रखा है तिलक के रूप में, क्या कहेंगे आज अनिल जी? जय श्री राम। सबसे पहले जय श्री राम। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हो रहा है, और इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रोग्राम जो आज महाराजा अग्रसेन स्कूल से बहुत बड़ी झांकी है, हर हमले के साथ निकल रही है, इसका मेरे पास शायद शब्द नहीं है कहने को। आज हमारा इस ट्रस्ट का और हमारे शहर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान राम का यहाँ से झांकियाँ निकल रही है। सिरसा में अगर बात करें अनिल जी, तो किस प्रकार की तैयारियां की गई है? क्या कुछ कार्यक्रम और ज्यादा रहेगा? और समापन की बात करें तो सितारा बाबा कुटिया में इसका समापन होने जा रहा है, क्या कुछ खास आकर्षण जो है इसमें रहने वाला है? इसका आकर्षण सबसे बड़ा यहाँ से शुरुआत, बाबा तारा जी की कुटिया में समापन, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल में शायद अयोध्या जी के बाद इतना बड़ा समागम कहाँ भी नहीं होगा पूरे भारतवर्ष में। सबसे बड़ा या तो अयोध्या जी तो मेन राम जी की जन्मस्थली है ही, और इसके बाद जो भी प्रोग्राम होगा वो सरसा में होगा। तो क्या लगता है, एक जो दीपक भी बड़े संख्या में बांटे गए लोगों में, और कैसे इस जो दिवाली आज मनाने जा रहे हैं, 2024 की पहली दिवाली इसको कहा गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया था, तो उसी की कड़ी में ही यहाँ घर घर दीप पहुंचाए गए, इसके लिए आप क्या कह रहे हैं? मैं इनके लिए जरूर कहूँगा, इन दोनों भाइयों के लिए, गोविंद जी गोपाल जी के लिए खास तौर पे सरसा शहर को इन्होंने जगमगाट कर दी पूरे शहर में। ये सब तारा बाबा जी की देन है, भगवान राम जी की देन है। इन दोनों भाइयों को बहुत बड़ा आशीर्वाद है सरसा में। तो आज की जिस प्रकार से बात करें, तो पहले एक प्रसारण की बड़ी व्यवस्था की गई, एक स्क्रीन के जरिए आप प्रसारण दिखाएंगे लाइव टेलीकास्ट, उसके बाद शोभा यात्रा होगी। तो क्या भगवान एक तो भगवान राम की एक प्रतिमा उसमें साथ साथ चलेगी, और क्या क्या झांकियां कोई उसके बारे में आप? राम जी के साथ हमारे बांके बिहारी जी से वहाँ हरे राम हरे कृष्णा वाले इस्कॉन मंदिर वाले वो भी लोग आ रहे हैं। काफी झांकियां, हाथी, घोड़े और ये अपने ऊंट, हर किस्म के, मतलब इतनी बड़ी झांकी शायद सरसा का इतिहास रचा जाएगा आज के दिन। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, और ये सारी देन मैं फिर मेरा नाम लूंगा, ये सरसा के विधायक गोपाल जी और गोविंद जी की वजह से ये सारा कुछ सिस्टम। आप भी भजनों को गुनगुनाते रहते हैं, साथ साथ अपनी प्रधानगी का दायित्व निभाते हैं। आज भगवान राम का एक विशेष दिन है, 500 साल की तपस्या के बाद यह दिन मिला है। क्या कोई भगवान राम के लिए भी आपने आज भजन तैयार किया है जो आप यहाँ सुनाएंगे लोगों? मैं ये जो आज मशहूर हो रहा है, मेरे झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे आज श्री राम आएंगे, ये लाइनों से विदाई यहाँ से स्कूल से हम करेंगे, ये हमारा। तो एक बड़ा उत्साह देखिए लगातार बसंत सिरसा में देखने को मिल रहा है, और लगातार जो लोग हैं वो अपने अपने स्तर पर आज रामलला के विराजमान होने की खुशी को सेलिब्रेट करेंगे, जश्न मनाएंगे। न केवल दिवाली मनाएंगे, आतिशबाजी करेंगे, और साथ साथ जैसे मैंने अभी दिखाया कि महाराजा अग्रसेन स्कूल है, ये शहर के बीचों बीच है, यहीं से शोभा यात्रा का आगाज होगा और शहर के मुख्य बाजारों में। और एक और भी खास बात है कि हर चौक चौराहे पर, हर बीच रास्ते पर लोगों ने अपने स्तर पर तैयारियां की है। बाकायदा कहीं खीर के जो लोगों के लिए भंडारे लगाए जा रहे हैं, कहीं भोजन के भंडारे हैं, कहीं पकोड़े की किसी ने भंडारा लगाया है। तो अलग अलग स्तर पर लोग अपने स्तर पर भगवान राम के लिए यह सब कार्य कर रहे हैं, और राम का काज कोई करता है वो विफल भी नहीं होता। इसी एक बड़ी सोच के साथ ही यह शोभा यात्रा यहाँ से शुरू होगी। और देखिए शहर इस महाराजा अग्रसेन स्कूल के बाद
यहाँ से लक्कड़ मंडी का एरिया है, वहां से निकलेगी। उसके बाद भादरा बाजार है, भगत सिंह चौक है, उसके बाद रोडी बाजार का एक बड़ा इलाका है जिसमें बाजार है, जिसमें से निकलते हुए फिर जगदेव सिंह चौक, सुभाष चौक, यहाँ से होते हुए सूरतगढ़िया बाजार में पहुंच जाएगी, शिव चौक तक भी है, और उसके बाद जो है वो रानिया रोड पकड़ लेगी। यह शोभा यात्रा और देर शाम तक की बात करें तो यहाँ पर जाकर श्री बाबा तारा कुटिया में यह संपन्न होगी। और जहां एक 31 फुट की विशाल प्रतिमा श्यामल वर्ण की, भगवान श्याम की श्यामल रंग की जो प्रतिमा एक तो अयोध्या में स्थापित की गई है, और एक भगवान राम की, धनुषधारी भगवान राम की प्रतिमा तारकेश्वर धाम में स्थापित हुई है, उसका अनावरण होगा। वहां राम बगीचे का भी अनावरण होगा, और साथ साथ 31,000 दीप मालिकाओं से तारा बाबा कुटिया को भी सजाया गया है। जो स्थान है वहीं भजन संध्या होगी और भंडारे का भी आयोजन होगा। तो ऐसे में आज का दिन जो है वो न केवल अयोध्या के लिए, पूरे देश में जिस प्रकार से समाचार मिल रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अगर पूर्व से लेकर पश्चिम तक की बात करें, हर आदमी राम में हो जाना चाहता है, राम रंग में रंग जाना चाहता है। कहीं भजनों पर लोग थिरक रहे हैं, कहीं राम धुन गा रहे हैं, कहीं कोई किस प्रकार से सुंदरकांड का आयोजन कर रहा है। तो देखिए तमाम आपके पास बने रहिएगा अमित तिवारी हमारे पास। तो दर्शकों को हमने दिखाया, हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने बताया कि सिरसा में क्या